तो ये मोटर की डोरी आज लेकर आ गई और यहाँ के जो पर्दे लाने थे वो भी गई थी लेके आ गई। कैसा कलर दिखाऊं? अब ऐसे सामान पड़ा है खुला खुला, इस पे डस्टी गिरती है। ऐसा कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, ग्रे और येलो है। येलो भी नहीं है, इसमें क्रीम कलर का है। तो मैं 2 पर्दे लाई हूँ, जिसमें एक कपड़ा 2.5 मीटर है, एक 2 मीटर का। जो जितना था उतना ही ले आई और इसको मैं बराबर कर दूंगी। और तो मुझे ये कलर बहुत पसंद आया, क्योंकि मैंने शुरू में एक कलर और पसंद किया, ज़्यादा पसंद नहीं आया, फिर भी लेना पड़ा। फिर उसको चेंज करके थोड़ा ठीक लगा वो किया, लास्ट ये मिला ना, तब मैं वाओ यही होना चाहिए। तो मैं लगाऊंगी, तब आपको दिखा रही हूँ कैसे तैयार करके लगाती हूँ। आज लगा देती हूँ, बहुत गंदी दिखती है सेल्फ ऐसे पड़ी। ठीक है, तो ये मेरा हाथ वाला जो पीला कपड़ा ये पहले मैं पर्दे के लिए लाई थी और ये मुझे लगा एक लहंगे का है। लहंगे के लिए 2.5 मीटर चाहिए होता है, लेकिन ये 2 मीटर है, तो दिव्या के लिए कुछ अच्छा सा बन जाएगा फ्रॉक वगैरह, क्योंकि कॉटन का है और मैं जल्दी ही बना दूंगी। अब मैं मशीन तैयार कर रही हूँ और ये मैंने रिंग चढ़ा दी है, जो कि मैं मार्केट से लेकर आई थी, मशीन की भूल गई थी। और एक बहुत बड़ी चीज़ जो मैं भूल गई, मम्मी ने मशीन के साथ लाने को बोला था और ज़रूरी होती है और अर्जेंट होती है और वेरी वेरी अर्जेंट होती है, वो मैं भूल गई। और यहाँ पर मशीन सेट करने के बाद मुझे ये पर्दे सिलने हैं। तो पर्दे कितने में लाई और कौन सी चीज़ मैं भूली हूँ वो भी अभी बताती हूँ। तो ये जो आती है ना तेल देने वाली, ये ऐसी आती है मार्केट में, मशीन के साथ आती है, वो भी ऐसी आती है और दूसरी भी ऐसी आती है। इसका ये ढक्कन ऊपर लगाते हैं। बाकी इससे कुछ होने वाला है नहीं, पूरी बोतल लानी पड़ती है अगर रोज़ कोई सिलाई करता है तो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब मशीन को लगभग तैयार कर लिया है, रिंग चढ़ा दी और ये बाकी वाली रिंग उतार दी है, क्योंकि पैरों से नहीं लाइट से चलानी है। और नीचे जो डिब्बी भरी जाती है ना धागे की, वो भी भर दी है और ऊपर गट्टी लगा दी है। और अब इसको धागे को सही से पिरो के और अब ये पर्दा सिलना शुरू करना है। तो आपको बता दूं कि ये वाले दोनों ही पर्दे मैं लाई थी 300 रुपये में, क्योंकि एक थोड़ा सा कपड़ा इसमें एक्स्ट्रा है। वो कपड़ा जो है मेरे काम का नहीं है, मैंने 30 रुपये जो एक्स्ट्रा दिए वो नहीं देती तो भी वो काट के ले लेता और मुझे 300 में दोनों पर्दे दे देता 2-2 मीटर। लेकिन वो एक्स्ट्रा कपड़ा मैं लाई हूँ तो वो पड़ा है, अब मतलब 300 में मेरे पर्दे आ गए हैं। और ये जो कैंची है एशियन की है और 350 शायद रुपये की ये थे या 350 में मैं लाई हूँ, कि ये मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं है। लेकिन ये अच्छी कैंची आती है, साल भर इसके कुछ भी नहीं करवाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, एक साइड से ऊपर से जो पर्दा है जहाँ डोरी डालेंगे वहाँ से थोड़ा बड़ा लेंगे, ताकि कभी इसमें पाइप भी डालनी पड़े ना तो भी वापस उधेड़ना नहीं पड़े। वैसे हमारी किस्मत में कहीं पर भी पाइप नहीं है, डोरी ही डालनी पड़ेगी। तो मैंने नाप लिया, नाप लेने के बाद दोनों ही पर्दों को बराबर काट दूंगी 2-2 मीटर के। और इसके बाद ऊपर की साइड जो है लगभग 1.5 इंच मोड़ कर सिलाई कर देंगे और नीचे वाला बिल्कुल 0.1 इंच होगा तो भी चलेगा। इस तरह जो है इस मशीन का जय श्री गणेश कर रहे हैं। और श्री गणेश करने में सबसे पहले पर्दे बना रहे हैं और पर्दे बहुत खूबसूरत है। और मुझे लगता है कि इस मशीन की ये जो श्री गणेश है सबसे अच्छा है, क्योंकि पर्दे सस्ते भी आए हैं और लगाने का भी कोई खर्चा नहीं आया। 300 में 2 पर्दे बहुत सुंदर है। हाँ जी, तो दोनों ही पर्दे तैयार हो चुके हैं। और ये मैंने दूसरा जो थैली आती है जिसमें सामान आता है, उस कपड़े से दोनों की डोरी बना दी है और अब इसको बांधा है यहाँ पर। और बांधने के बाद बहुत अच्छा दिख रहा है। और ये साइड जो है ना कमरे की, वो भी सुंदर दिख रही है, आप देख लीजिएगा। अब पूरा सामान ढक चुका है और हमें कभी टाइम भी नहीं होगा और सामान कपड़े समेटने का टाइम नहीं मिलेगा, या सामान ऐसे अंदर फेंक भी दिया ना तो भी इतना बुरा नहीं दिखेगा। क्योंकि सच ये है कि ज़्यादा भाग दौड़ में हर चीज़ सेट करके रखे या फिर सारे ही कपड़े तय दर तय हमेशा मतलब जमाए हुए रखें, ये मेरे से तो पॉसिबल नहीं है, इतनी भाग दौड़ होती है। और यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर कील थी नहीं एक साइड में, तो अभी जो है कहीं से कील अरेंज करूँगी सुबह और सुबह उस पर्दे को लगाऊंगी। अब ये सुबह का 2-3 दिन हो जाएगा तो भी नहीं पता है। और यहाँ पर हम गए हैं पार्लर में और पार्लर के वीडियोस हमने इसमें ऐड कर लिए हैं। जितनी बार हम यहाँ जिस काम से गए थे सारे और आपके बड़े ही काम के हैं, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों से लगभग महीने 1.25 महीने से हम निम्बाराम की फैमिली, दिव्या, तेजू, हम जितनी बार भी पार्लर गए ना, किस किस काम गए, हमने क्या क्या खर्चा किया, क्या क्या करवाया, तो मैंने वो सारी क्लिप्स जो है रख रखी थी और मैंने सोचा इन सब का एक ही वीडियो बना दे।
तो बार बार जाना पड़ा, कभी किसी के लिए कभी किसी के लिए। तो आपको यहाँ पर प्राइस भी पता चल जाएगा और काफ़ी सारी चीज़ें आपको जानने को भी मिलेगी। तो चलिए, सबसे पहले तो हम गए थे ये फेस हाइड्रेशन वाला ये करवाया था जब इसका ऑफ़र चल रहा था, तब तो जो है ये सस्ता ही था। तो ये फेस हाइड्रेशन वाला जो स्पा था ना, ये मैंने इसलिए लिया था कि मेरा फेस बीच में इतना ख़राब हो चुका था, स्किन काफ़ी ड्राई हो चुकी थी, टाइम पे पानी नहीं पी पाई थी या खाना नहीं खा पाई थी, इन सब वजह से। एक है ना, यहाँ पर हमेशा म्यूजिक चलता रहता है, इसलिए मतलब कोई थोड़ी बहुत ही आपको ओरिजिनल आवाज़ आएगी, बाकी सारा मैंने ऊपर से बताया है। और ये जो फेस हाइड्रेशन वाला फेशियल है, ये 99 रुपीज़ का उस टाइम ऑफ़र चल रहा था। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अभी क्या प्राइस चल रही है और इसमें क्या क्या करते हैं, तो इसमें लिप स्पा करते हैं और फेस पे पूरी जो है स्पा नहीं कह सकते, ये हाइड्रेट क्रीम लगाते हैं, ये सब होता है। इसके साथ आईब्रो और फिर जो है तूने खुद थोड़ी काटे। आपने पूरी जिंदगी में एक बार भी मुझे थैंक यू कहा है? किस बात के लिए? कभी भी नहीं। मैं हर बार आपके साथ चीजें बांटता हूँ, आपने कभी मुझे उसके लिए थैंक यू नहीं। कभी आप मेरे साथ कोई चीज बांटते मैं तो आपको थैंक यू करता हूँ, आज तक आपने मुझे थैंक यू नहीं किया। बस ठीक है, आज मुझे चॉकलेट खिला देना। क्या 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 तू खिला देना मेरे को चॉकलेट, फिर मैं थैंक यू। ये कहाँ से खिलाएगा फालतू की रोरी यार? हाँ, मैं खिला दूँ। मम्मा चॉकलेट तो मुझे भी खाने का मन लग रहा है। हाँ जी, तो दोस्तों आपने सुना तेजस की बातें, थैंक यू के लिए भी लड़ाई कर रहा है और दिव्या के हेयर वॉश हो रहे हैं, इसके बाद बाल काटेंगे। तो इसको मैंने जितनी कहा था ना कि इतने बाल काट देना, उतने मैं बोल कर गई और पीछे इसने इन भैया को बोला कि बिल्कुल थोड़े से काटना। तो काट कर जब घर आए ना, तो वो मुड़े हुए तो दिख रहे थे, लेकिन ऐसे नहीं लग रहा था कि काटे हैं। और फिर मैंने 4-5 दिन बाद पता चला, इसने कहा कि मैंने भैया को मना कर दिया था ज़्यादा नहीं काटना, और फिर इन्होंने उतना ही काटा जितना कि काटने के बाद कुछ दिखता नहीं है काटा हुआ। तो अब जस्ट वापस कटवाएंगे एक बार। और इसकी लड़ाइयाँ तेजस की साइड में चालू है। ये तेजस के बाल कटवाने गए उस दिन का क्लिप है, मतलब दिव्या के और तेजस के एक दिन ही कटवाया था। अब लंबे उतने को उतने हैं, बस थोड़े सीधे कर दिए हैं जला के जुलू के मतलब ड्रायर फेरा है ना। तो बच्चों के बालों में हेयर स्ट्रेटनर और हेयर ड्रायर ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, और उस दिन उन्होंने काफ़ी हेयर स्ट्रेटनर यूज़ कर लिया, जिसका मुझे बाद में बहुत पछतावा हुआ। और मैंने जब बाल करवाए ना, तब मैंने बिल्कुल ज़्यादा यूज़ नहीं करवाया, बस थोड़े से सुखाए उतना ही यूज़ करवाया। खाना नहीं खाए, फिर ये तो आज बीमार पड़ा, तो कल तू पड़ जाना, फिर मैं तुम्हें लेके घूमती रहूँगी ब्लॉग का वीडियो का। सड़क में रुक रहे हो, इधर आ जाओ। कहाँ गए थे? हम ओह हाँ, मैं नहीं बोल रहा था। आप बोलोगी तो ना कौन? मैंने सोचा मैं बोलूँगा हमारे पापा तेजस को देगी। पकड़ो, इन्हीं दो चीज़ साफ कर देंगे। यस, मैं और क्या थोड़ा कर देंगे। समुंडे ओके, छोड़ ये समुंडे क्या ए बड़मुंडा, आलूमुंडा। अंगे दोनों अपन बुरा। तो मतलब इस वीडियो में जो क्लिप्स यूज़ की गई है ना, ये लगभग हम 10 बार यहाँ गए थे, कभी किसी के लिए कभी किसी के लिए, मतलब कि 10 बार पार्लर कौन जाता है। इतना हमने कुछ खास करवाया भी नहीं है, लेकिन छोटे छोटे काम पड़ते गए और हम चले गए। कभी सिर्फ आईब्रो के लिए चले गए और कभी वैक्स के लिए चले गए। और ये जो है लक्ष्मी ने कहा, भाभी ने, कि आपके जो करवाया है ना फेस हाइड्रेशन वाला, वो मेरे भी करवाना है। तो फिर इनके भी करवाया है, तो काफ़ी इनको अच्छा फील हुआ। और इसके बाद इनकी स्किन पे तो इसके जो बेनिफिट्स थे वो साफ नज़र आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा, मेरे थोड़ा कम नज़र आया था। और बाल भी मैंने जो है करवाया हेयर स्पा।
यूट्यूब पे भी वीडियो बनाते हैं। तो सीरम लगाने दो, सीरम लगा रही हूँ मैं, इससे आपको थोड़ा चिपचिपा लगेगा। आपका भले, आपका भले। मैं मास्क लगा लूँ फिर। यहाँ पर ये मामी जी का कर रही है। मामी जी दिखी नहीं, पता नहीं अभी क्या किया था। पहले फेस पे कुछ फेस हाइड्रेशन लगाया था, फिर लोशन वगैरह लगा रहे हैं। चित्रू के पास चलते हैं कि इधर भाग न जाए। तो मुझे ये पार्लर वाला हेलमेट पहना दिया गया है और इसमें से गर्म गर्म हवा आ रही है और यहाँ इस मौसम में ये गर्म हवा अच्छी भी नहीं लग रही, लेकिन क्या करें। मैं आज चश्मा लेकर ही अच्छा, आपके बाल एकदम चिपक गए जैसे कोई बात। वो क्रीम लगाइए। मैंने देखा था वो वाइट कलर की थी, क्रीम कलर। आपको आना है? किसमें? इसमें